आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे मैम। तो मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है पूरा महीना? जी, सबसे पहले देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो इसके स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन सीधा कंसीडर कर देते हैं मंगल वाला है तो बहुत गुस्सा कर देगा, तो ज़रूरी थोड़ी ना हर महीने में ही गुस्सा करेगा वो। तो हो सकता है इस महीने में ना गुस्सा करे। तो हमें समझना है, बेसिकली हर महीने हमने अपनी राशि के स्वामी को, स्वामित्व को, उनके भावों को, उनके तौर तरीकों को हमें ये समझना है कि इस महीने में हमारे लिए मंगल क्या करेगा और हमारे किन भावों को वो इफेक्ट कर सकता है। मंगल आपके लिए प्रथम और अष्टम, ये दो भावों के स्वामी होते हैं। तो सबसे पहले मंगल पर इसलिए नजर डाल रहे हैं क्योंकि वो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। इसे कंसीडर सबसे पहले कीजिएगा, बाकी ग्रहों की भूमिका भी समझिएगा, लेकिन मंगल को आपने ज्यादा पकड़ करके रखना है इस बार। तो मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 28 जुलाई से कन्या राशि में जो है मंगल है वो चल रहे हैं और चलेंगे अभी तो 16 सितंबर में जाकर के ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब तक ये कन्या राशि में तो आपका 6th भाव जो था वो एक्टिवेट कर रखे थे, लेकिन अभी जैसे ही 16 सितंबर से ये अपना प्रवेश बदलेंगे तो वहां पर आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए, हमने पिछली बार बताया था कि छठे भाव में मंगल जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देता है, शत्रुओं का नाश करता है, बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हमें तंग करते हैं तो वहाँ से हमें बचाता है। लेकिन जब ये 7th भाव पर आता है तो सीधा दृष्टि देता है आपके लग्न के ऊपर। तो लग्न को मंगल का देखना, अग्रेसिव प्लेनेट का देखना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर ले आएगा। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इस समय लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर कहीं लड़ने झगड़ने की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप कन्नी काट लीजिए ना, पानी पी लीजिएगा एक गिलास। सबसे अच्छा उपाय होता है, जब भी किसी को व्यक्ति को गुस्सा है उसको पानी जरूर पिलाओ। अब ये पानी जबरदस्ती पिलाओगे तो उसको गुस्सा और पड़ जाता है, तो उसको ऐसे ही एक गिलास रख दीजिए उसके सामने ताकि शांत हो जाए। दो ग्रह एक साथ, मंगल और बुध, 15 सितंबर तक कन्या राशि में एक साथ रहेंगे, यानी आपकी राशि का छठा भाव जो होगा वो एक्टिवेट रहेगा। और फिर दोनों के दोनों जो है 16 सितंबर से एक साथ रहेंगे तुला राशि में। तो यानी इनका कॉम्बिनेशन, इनका कंजशन भी बन रहा है। सूर्य की बात करते हैं तो 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, 16 सितंबर से ये कन्या राशि में चले जाएंगे। और आपकी राशि का 5वां और छठा भाव, ये दो भावों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब 5वें भाव का सूर्य तो बहुत अच्छा माना जाता है। पिता का कारक अगर संतान के भाव में बैठ जाए तो ये बहुत पिता से फायदा दिलाता है। जैसे कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है ना, उसमें भी कहीं ना कोई एक रास्ता निकाल देता है। बड़े समय से इनका आपस में तनाव चल रहा होगा, नहीं आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करना शुरू कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर साबित होगा। अब मंगल का तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मंगल क्या करेगा, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी है। बुध की बात कर लेते हैं, 15 सितंबर तक कन्या राशि में, फिर 16 सितंबर से तुला राशि में। और आपकी राशि का छठा और 7वां भाव, और फिर ये दो ग्रह फिर से एक साथ होंगे। यानी हमने आपको कहा कि मंगल और बुध ये दोनों का कंजेशन हो रहा है इस बार सितंबर के महीने में। तो थोड़ा सा संभल करके रहेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी गलतियों को न्योता दे देते हैं। जब हमें मालूम है कि यहाँ पर कीचड़ है तो वहाँ पे पैर डालना क्यों। एक थोड़ा सा संभल करके अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम प्रिकॉशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम अपना बचाव खुद कर लेते हैं। अगर हम गुरु की बात करें, गुरु अतिचारी चल रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मिथुन राशि में ही चल रहे हैं, और ये आपकी राशि का तीसरा भाव होगा। तो तीसरा भाव जो है पराक्रम का है, तो यानी अतिचारी होकर के बहुत ज़्यादा हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन एक बैलेंस रिजल्ट जो है वो आपको देगा। शुक्र की बात करते हैं, 13 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर 14 सितंबर से ये आपकी सिंह राशि में चल जाएंगे। अब चौथा भाव जो होता है और 5वां भाव होता है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है,
और शुक्र कहते हैं कि इनका संबंध बन जाए अगर चौथे भाव के साथ, तो जो घर का सपना आपने कहीं ले रखा था कि कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का घर हो, या फिर हम किराए के मकान से यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वो एक रास्ता आपके लिए बना सकता है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो धीमी गति का चलने वाला प्लेनेट है, तो मीन राशि में ही रहेंगे, आपकी राशि का ये 12वां भाव रहेगा, और 12वें भाव में शनि जो है इस बार ठीक रिजल्ट दे रहा है। अगर हम राहु की बात करते हैं, राहु का ही आप देखिए कैसा योग बनेगा कि राहु जो है वो ग्रहण लगाएगा, 7 तारीख को ग्रहण है। तो यहाँ हम जरूर कहें कि 1 वीक एटलीस्ट यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन, ऑल टाइप ऑफ प्रिकॉशंस, मतलब हर तरीके, जैसे पैसे की डील, जैसे कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, इन चीज़ों में अगर आप प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये आपके 11th भाव को एक्टिवेट, 11th आपका धन है, पैसे की डील को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो 1 वीक आपने बहुत प्रिकॉशन लेने हैं। केतु की बात कर रहे हैं, केतु सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 5th हाउस है। 5th हाउस का जो केतु होता है वो कहीं ना कहीं दोस्ती में थोड़ी सी खटास भी पैदा करता है, और साथ के साथ दोस्ती के चक्कर में गुमराह कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए दोस्ती बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा इंक्लिनेशन आपका दोस्ती के ऊपर हो जाए, अपने सारे काम छोड़ दें, दोस्त ने जब कॉल किया भाग गए फटाक से, अपनी बुक्स वहीं छोड़ दी, अपने काम वहीं छोड़ दिए, काम को सेकंड प्रायोरिटी दे दी, तो जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर कौन बचाएगा, फिर तो कोई उपाय नहीं बचा सकता। तो हमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि हमें कहाँ कहाँ थोड़ी सी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि केतु और सूर्य ये 2 ग्रह एक साथ रहेंगे 16 सितंबर तक, इसी बीच में ग्रहण भी आ रहा है। अगेन बड़ी आगजनी की घटनाएं, कोशिश करिए कि ज़्यादा दूर का ट्रैवल ना करें, बहते हुए पानी के पास अगर आप ना जाएं, तो ये एक प्रिकॉशन है। देखिए हमने कहा ना डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना, अगर हम टाल सकते हैं तो उसमें बुरा क्या है, टालने से हमारी स्वयं की एक सुरक्षा भी तो होती है। उपाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है मेष राशि वालों को कि घर के अंदर खाना तो सबके बनता है, हर किसी के बनता है। तो जब भी आपके घर के अंदर खाना बना रहा है, कोई सर्वेंट मेड अगर बना रही हैं खाना, सेवक आपका खाना बना रहे हैं, घर की महिलाएं खाना बना रही हैं, इनफैक्ट आप खुद ही कहीं खाना बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल शौक बहुत होते हैं कि चले कुछ नहीं तो हम कोई चीज़ तो हम तैयार कर लें। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे आपकी घर कढ़ाई हो चाहे तवा हो, जो गर्म बर्तन है उस पर डायरेक्ट ठंडा करने के लिए पानी नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए। ये इसकी स्टीम, इसकी भाप से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होगी। एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो आप गलत फैसला ले लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, एंजाइटी होने लगेगी। तो आप इस चीज़ का जो उपाय है अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए सितंबर का महीना आप अपना रिलैक्स बना पाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है।